आरएसआई जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों, और पिछले 50 सालों से दुनिया भर में एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्निकल एनालिसिस में टूल जो है दोस्तों, उसके बारे में आज हम सीखेंगे दोस्तों, और क्विकली उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि डिटेल वीडियो तो आरएसआई के ऊपर में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में आपके चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा दोस्तों। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे इस इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में क्विक फायर रिवीजन करते हैं। आरएसआई इंडिकेट क्या करता है दोस्तों? अगर ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है तो वो इंडिकेट करता है कि रीसेंट टाइम में जो भी उसका पीरियड सेलेक्ट किया गया है, उस पीरियड के दौरान में जो मार्केट में प्राइस का चेंजेस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, चाहे प्राइस ऊपर गई हो या नीचे गई हो। इस इंडिकेटर को डेवलप करने वाले हैं JW वाइल्डर जूनियर, जिन्होंने अपनी क्लासिकल बुक न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल सिस्टम्स में इसका जिक्र किया था 1978 में दोस्तों, और उसके बाद ये एक पॉपुलर इंडिकेटर बन गया दुनिया भर में दोस्तों। आरएसआई जो है वो एक ऑसिलेटर है जो 0 से लेके 100 के वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता है, और अलग अलग रेंज में इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है दोस्तों। इसके ऊपर में एक बहुत डिटेल वर्क किया था दोस्तों, और वो किया था जॉन हेडन ने, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो एक कंप्लीट गाइड के रूप में हम देख सकते हैं। जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं गोल्ड एंड डायमंड्स, उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, वो जो मेंबरशिप सेक्शन में उपलब्ध है दोस्तों। अब आरएसआई के अगर ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन को समझें तो सिंपल है दोस्तों कि अगर वैल्यू आरएसआई की 70 के ऊपर है तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में है, और अगर उसकी वैल्यू 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन दोस्तों, वेल नोन मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट कॉन्स्टेंस ब्राउन ने इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंटली किया, और तब से वेरियस टेक्निकल एनालिस्ट का चार्ट को देखने का नजरिया चेंज हुआ। उन्होंने बोला कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग रहेगा तो उस समय पे जो ओवरसोल्ड टेरिटरी है वो 30 के काफी ऊपर रहेगी, और वहां से आरएसआई में आप बाउंस बैक देखिएगा। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग रहेगा तो मार्केट जब ओवरबॉट टेरिटरी में जाता है तो 70 तक पहुंच नहीं सकता है, उसके पहले से उसमें रिजेक्शन नजर आएगा दोस्तों। और यही कारण है जिसे रेंज शिफ्ट समझना चाहिए कि मार्केट का जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो आरएसआई के रेंज को तय करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा इंफॉर्म्ड रहें। तो दोस्तों, आरएसआई का इस्तेमाल कैसे करें? तो पहले आरएसआई के जो मल्टीपल यूजेस हैं उन्हें समझते हैं, उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों, आरएसआई के ब्रॉडली 4 तरह के इस्तेमाल हैं। नंबर 1, ऑसिलेशन रेंज, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि मार्केट जब अप ट्रेंडिंग होगा तो उसका आरएसआई का रेंज क्या रहेगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंडिंग रहेगा तो आरएसआई का रेंज क्या रहेगा, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो आरएसआई का रेंज क्या रहेगा। अब कॉन्स्टेंस ब्राउन ने इसको एक नई दिशा दी, और अगर आप चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो आरएसआई नॉर्मली 60 के ऊपर नजर आएगा दोस्तों, और 40 के नीचे नहीं गिरेगा। मींस रेंज क्या हो गई, 40 to 60 प्लस। अब जब दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मोड में होगा तो आरएसआई की रेंज क्या होगी, 60 के ऊपर क्रॉस करने में उसे दिक्कत होगी, लेकिन वो 40 के नीचे जाएगा। तो क्या रेंज हो गई दोस्तों, 60 to 40 एंड बिलो। और साइडवेज मार्केट जब रहेगा तो उस समय पे आरएसआई की रेंज नॉर्मली ब्रॉडली 40 to 60 के बीच में ऑसिलेट करती हुई नजर आएगी दोस्तों।
सेकेंड है दोस्तों कि आरएसआई में जब ट्रेंड रिवर्सल खास करके होता है, प्राइस का ट्रेंड रिवर्सल, उस समय पे आरएसआई में हमें स्विंग ब्रेकआउट नजर आएगा, या जब अप ट्रेंडिंग मार्केट से डाउन ट्रेंडिंग में ट्रेंड रिवर्सल होगा तो उस समय पे स्विंग ब्रेकडाउन नजर आएगा, या आप कह सकते हैं स्विंग रिजेक्शन नजर आएगा। इसके बाद आरएसआई को हम डाइवर्जेंस के द्वारा भी जानते हैं, और खास करके ऐसे डाइवर्जेंस जब प्राइस में तो दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ अलग बोल रहा है लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर साथ में अग्री नहीं कर रहे हैं, उसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं दोस्तों। और आता है दोस्तों, डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है कि ट्रेंड का पॉसिबल रिवर्सल होने वाला है। खास करके जब डबल बॉटम पैटर्न बनते हैं तो मोमेंटम पहले बॉटम पे अलग होगा, सेकंड बॉटम पे अलग होगा। और दोस्तों उसी तरह से डबल टॉप जब बनते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ नेगेटिव बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस आपको नजर आएगा। नेगेटिव बेरिश नहीं बोलना चाहिए, बेरिश डाइवर्जेंस नजर आएगा। अब आता है मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी रिवर्सल पॉइंट्स दोस्तों। ये आता है, ये नॉर्मली आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर के साथ में, जब उसे हम को रिलेट करके देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में करेक्शन की करीब करीब समाप्ति हो गई है, अब ट्रेंड कंटिन्यू करने की संभावना है। तो दोस्तों जब हम आरएसआई की इन स्टडीज को इन कंजंक्शन विथ प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस में फिनोमिनली बढ़ जाती है। तो दोस्तों चलिए अब प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इन इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरएसआई के पहले इस्तेमाल को सीखते हैं। जो आरएसआई का रेंज है ऑसिलेशन का, वो डिफरेंट ट्रेंड टाइप्स में, अलग अलग मार्केट ट्रेंड्स में क्या नजर आएगा दोस्तों। ये आप रेड बैंड को देखिए जो मैंने मार्क किया है प्राइस चार्ट पर। तो ये दोस्तों ये प्राइस डाउन ट्रेंडिंग मोड में था, तो आप इस रेंज में अगर आरएसआई को देखेंगे तो 60 पर रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन 40 के नीचे जाने की इसकी टेंडेंसी थी। अब दोस्तों इसी मार्केट फेज में मार्केट यहाँ साइडवेज था, इस जगह पे जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई उसके पहले, तो यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में देखेंगे तो आरएसआई का रेंज क्या था, 40 से लेकर 60 के रेंज में ऑसिलेट करता हुआ नजर आया। और अब देखिए दोस्तों यहाँ डाउन ट्रेंड की समाप्ति हुई, अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। अब इस रेंज में ये ग्रीन बैंड को देखें जहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का था, तो आरएसआई अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या इंडिकेट कर रहा है कि आरएसआई दोस्तों यहाँ पर देखें तो 60 के ऊपर जाता था लेकिन 40 के नीचे नहीं जा रहा था दोस्तों। तो ये जैसे ही दोस्तों आरएसआई ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो आरएसआई के रेंज में आप शिफ्ट देखेंगे, जिसकी चर्चा अभी हमने की दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं आरएसआई के सेकेंड यूज को, आरएसआई स्विंग ब्रेकआउट। अब जैसा दोस्तों यहां देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था मार्केट का, और आरएसआई की टिपिकल टेंडेंसी थी कि 40 के नीचे एक्सटेंड हो रहा था। अब ये तो रेंज की बात हो गई। अब यहां पर देखिए आरएसआई 30 के नीचे जाता है और इसके बाद एक स्विंग हाई बनाता है, और स्विंग हाई बनाने के बाद जब आरएसआई में करेक्शन होता है तो ये 30 के नीचे नहीं जाता है। और ये पहला इंडिकेशन है कि शायद मार्केट का जो अभी तक डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। और इसके बाद ये स्विंग जो नया बनाता है पिछले हाई को आरएसआई तोड़ देता है, मींस प्रायर स्विंग जो आरएसआई का था उसका ब्रेकआउट हो जाता है। और उसके बाद देखिए मार्केट का अप ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो गया और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। डाउन ट्रेंड से मार्केट अब अप ट्रेंड में ट्रेड होने लगा। अब समझते हैं कि आरएसआई के ऊपर में हम मोमेंटम डाइवर्जेंस को कैसे चेक करते हैं। अब दोस्तों इस जगह पे ध्यान से देखिए कि अप ट्रेंडिंग मूव के बाद में मार्केट का यहाँ पर ये हाई से ये वाला हाई अधिक है प्राइस चार्ट पर, और इस जगह पे अगर आरएसआई को देखें तो ये वाला हाई जो है ये वाले हाई से लो है, तो दिस इज मेकिंग लोअर हाइज while this is making higher highs। तो डाइवर्जेंस हो गया, मतलब प्राइस इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द मोमेंटम डाइवर्जेंस,
तो इसका मतलब है अपसाइड मोमेंटम का एक डिमिनिशिंग इफेक्ट क्लियरली नजर आ रहा है एंड पॉसिबल करेक्शन की शुरुआत है। और आप देखिए मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। सिमिलरली दोस्तों इस जगह पे ध्यान से देखें, तो इस जगह पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट मल्टीपल बॉटम्स बना रहा है। तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। तो इस बॉटम के पास में आरएसआई की जो वैल्यू थी ये यहाँ थी, लेकिन जब सेकेंड बॉटम बना तो आरएसआई इससे मच हायर था। इसका मतलब क्या है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है और अब पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है। तो यहां पर भी दोस्तों इसे बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं और यहां पर इसे बेरिश डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब आरएसआई का फोर्थ इस्तेमाल समझते हैं दोस्तों, जो काफी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट करेक्ट कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है या पुल बैक कर रहा है। उस समय पे जब पुल बैक स्ट्रैटेजी को आप बनाते हैं तो आपको मददगार साबित होगी। तो इसे बोलते हैं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी। जो मोमेंटम में डिस्क्रिपेंसी है वो एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा और करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और इसीलिए इसे एमडीआरपी कहा जाता है शॉर्ट में, मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी रिवर्सल पॉइंट। तो दोस्तों यहां पर देखिए अप ट्रेंडिंग मार्केट था और इसके बाद में ये भारी गिरावट देखी गई, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्शन हुआ। अब यहाँ पर लेवल को देखें, इस लेवल से इस लेवल पे प्राइस अभी भी हायर है दोस्तों और बुलिश कैंडल यहाँ बन रहा है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना है। अब इस जगह पे हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने लोअर लो बनाया है। इससे क्या इंडिकेट करता है? प्राइस इज टू फार ओवर एक्सटेंडेड ऑन डाउन साइड। सो मोमेंटम में वो चीज़ आपको डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी कि प्राइस यहाँ पे हायर लोज बना रही है, लेकिन आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर लोअर लोज बना रहा है। और उसके बाद आप देखिए ये ट्रेंड का रिवर्सल हुआ और प्राइस अपसाइड मूव में चली गई दोस्तों। तो दोस्तों बड़े बड़े शहरों में ये आरएसआई के बारे में सिखाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए की क्लास होती है, 2 दिन 3 दिन की। और दोस्तों ये आपको आज 15 से 20 हजार का एक मुफ्त में ट्यूटोरियल मिला है। खैर ये दोस्तों जोक्स अपार्ट, अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। हमारे लिए वही फीस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी ऐप की मदद से 15 से 20 हजार रुपए की बचत हो सके दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।